जय श्री गणेश। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह पवित्र बैसाख मास चल रहा है और बैसाख महात्म्य से भगवत भक्त के लक्षण और बैसाख स्नान की महिमा का वर्णन मैं आपको करूँगा। यह संकलन जो है पद्म पुराण और स्कंद पुराण से है। अम्बरीश जी ने सूत जी से यह प्रश्न किया कि निर्गुण ध्यान का वर्णन और भक्ति का लक्षण क्या है। सूत जी ने बताया कि भक्ति के कुल 6 प्रकार हैं। मानसी भक्ति, वाचकी भक्ति, कायिकी भक्ति, लौकिकी भक्ति, वेद की भक्ति तथा अध्यात्म की भक्ति। यह तो भक्ति के 6 प्रकार हो गए। अब यह प्रश्न है कि मानसी भक्ति क्या है। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ चिंतन द्वारा जो निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करता है उसे मानसी भक्ति कहा जाता है। दिन रात अविश्रांत भाव से मंत्रों के उच्चारण तथा अरण्यक आदि के पाठ द्वारा भगवान की प्रसन्नता का संपादन करता है, उसी का नाम वाचकी भक्ति है। व्रत, उपवास, नियमों के पालन तथा 5 इंद्रियों का संयम द्वारा की जाने वाली आराधना कायिकी भक्ति कहलाती है। पाद्य, अर्घ्य, नृत्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है वह लौकिकी भक्ति में आती है। वेदों के अध्ययन, हविष्य की आहुति द्वारा की जाने वाली उपासना वैदिकी भक्ति के नाम से जानी जाती है। अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव आदि के दिन जो योग करते हैं वह वैदिकी भक्ति की जाती है। योगज भक्ति का साधन अपनी इंद्रियों के संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक जो ध्यान करता है, विषयों से अलग रहता है, ध्यान में अनंत तेज मुक्त भगवान की छवि का ध्यान करता है, वह अध्यात्म की भक्ति है। यह तो हो गई 6 प्रकार की भक्ति। भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्रीहरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं जिनका हम चिंतन करते हैं, जिनको हम भगवान विष्णु कहते हैं। भगवान स्वयं ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उनको खिलाए जाने वाले भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके चरण रज रेणु तीर्थ के समान हैं। यह है बैसाख। यह भक्ति का भगवत भक्ति के लक्षण हुए। और अब बैसाख स्नान के बारे में चर्चा करेंगे। पापों का अंत बैसाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल स्नान करने से होता है। जिस तरह से अंधकार का अंत सूर्य के द्वारा और पुण्य का अंत दूसरे की निंदा के द्वारा होता है, उसी प्रकार बैसाख मास के ब्रह्म मुहूर्त के स्नान से समस्त पापों का शमन हो जाता है। कार्तिक और माघ मास से उत्तम फल बैसाख मास के स्नान का है। कार्तिक और माघ के स्नान की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा फल बैसाख मास के ब्रह्म बेला में मुहूर्त में स्नान करने से होता है। और
यह कलयुग में वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बढ़कर है। कलयुग में अश्वमेध संभव नहीं है। वैशाख स्नान ही अश्वमेध के समान विहित है। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो गंगा जी का ध्यान और गंगा स्नान करके पितरों को तर्पण करता है, उसे सभी प्रकार से भगवान की कृपा मिलती है और उसके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किंतु यह सब भगवान की कृपा और निरंतर उनके नाम जप से ही संभव है। मनुष्य सोचता बहुत कुछ है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, और जिन्हें जानकारी है आलस्य प्रमाद के बस में होकर वे नहीं कर पाती। इसलिए सतत भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, या जो पहले हमने 6 प्रकार की भक्ति बताई उसमें से चाहे जो अच्छी लग जाए उसे अपनाकर, और इस वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार गरुड़ की तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्तिभाव के साथ भगवान का ध्यान करता है, उसे सब प्रकार की पापों से मुक्ति मिल जाती है। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान है। आप वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में जरूर स्नान कीजिए, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि संभव हो तो गंगा करते हुए, भगवान विष्णु का संकीर्तन करते हुए गंगा जी में स्नान करके अक्षय पुण्य प्राप्त करें। जय श्री राम। शेष वैशाख महात्म्य अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। जय श्री राम।